हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है और हम इस वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट का जो लिस्ट निकला है, उसमें से हम ये कैसे पता करें कि हमारा कॉल लेटर आएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। और दूसरा पॉइंट यह है कि मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर कब आएगा। तो इन 2 पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ये 2 पॉइंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट के लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको मेडिकल टेस्ट में कॉल लेटर आएगा या नहीं, ये आप कैसे पता कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मेडिकल टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर आएगा वो कब आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आगे आए तो उस पर मैं वीडियो बनाऊं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक बात और, हमारे इंस्टा आई डी सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सैनिक स्कूल मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है और उसके लिए फ़िट कैसे हों, इस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है ताकि आप उससे मेडिकल टेस्ट के बारे में जान सकें, वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट का लिस्ट लिया है। ये क्लास 9th का लिस्ट है, क्लास 9th का लिस्ट है और सैनिक स्कूल कोरुकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही किसी सैनिक स्कूल का लिस्ट ले लिया है और आप उस सैनिक स्कूल का लिस्ट देखें जिसमें आपने फॉर्म भरा है। अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं, अगर आपने क्वालिफ़ाई किया है एग्ज़ाम को, तो आपका नाम यहाँ पे ज़रूर शो करेगा आपके सैनिक स्कूल के क्वालिफ़ाइड कैंडिडेट के लिस्ट में। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि कैसे देखना है कि आपका जो कॉल लेटर है वो मेडिकल के लिए आएगा कि नहीं। तो जो टोटल कोरुकोंडा में क्लास 9th के सीट्स हैं वो है 30 सीट्स हैं टोटल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में। क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि क्लास 9th में गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है, ये सिर्फ बॉयज़ का ही सीट है। ये जो 30 सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के ही सीट्स हैं क्लास 9th के सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में। तो जो मेडिकल टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर आता है वो 1:3 के बेसिस पे आता है, यानी कि एक सीट पर 3 बच्चों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में 30 सीट्स हैं और अगर एक सीट पर 3 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया गया तो पूरे 30 सीट्स हैं। तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए? 90 बच्चों को। मेडिकल के लिए टोटल जो है वो 90 बच्चों को बुलाया जाएगा। 90 बच्चे जो हैं वो टोटली उनका इनिशियल कॉल लेटर आएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए इनिशियल कॉल लेटर तो 90 बच्चों का आएगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनली जो एडमिशन होगा सैनिक स्कूल में, वो ओवरऑल 30 कैंडिडेट्स का ही एडमिशन होगा। लेकिन जो मेडिकल के लिए कॉल लेटर है वो पूरे 90 बच्चों को जाएगा, लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो 30 बच्चों का ही होगा। तो हम पता कैसे करें कि हमारा कॉल लेटर आएगा या नहीं? तो इस चीज़ के लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो लिस्ट है वो होम स्टेट एससी का है। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में जो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो होम स्टेट एससी है। सिर्फ इसी सैनिक स्कूल का ही नहीं, सारे ही सैनिक स्कूल में जो पहला कैटेगरी है वो होम स्टेट एससी है। पहला कैटेगरी से इसी से शुरू होता है। तो आपको ये नहीं देखना है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी का जो है वो लिस्ट देखिए। होम स्टेट एससी का लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर इसके नीचे और अगर हम करें तो होम स्टेट एसटी का भी लिंक जो लिस्ट है वो आएगा। होम स्टेट एससी का ही अभी चल रहा है और यहाँ से होम स्टेट एसटी का लिस्ट जो है वो शुरू हो गया। इसके नीचे होम स्टेट ओबीसी है, होम स्टेट डिफेंस हैं, उसके बाद अदर स्टेट से स्टार्ट हो जाते हैं। होम स्टेट जनरल है, उसके बाद अदर स्टेट से जो कैटेगरी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उस कैटेगरी का लिस्ट देखिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपने जिस सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है उसी सैनिक स्कूल का लिस्ट आप चेक कीजिए। तो इसमें करना क्या है कि सपोज कीजिए कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, आप जनरल से हैं, आप डिफेंस से हैं, तो आप उस कैटेगरी का लिस्ट देखिए। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एससी कैटेगरी का जो लिस्ट है वो ले रहा हूँ। तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में होम स्टेट के लिए एससी के लिए जो सीट्स हैं वो 3 सीट्स हैं।
एससी का 3 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट हैं और डिफेंस के लिए 3 सीट हैं और होम स्टेट जनरल के लिए 7 सीट हैं। ये सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में है। ऐसा सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में है। एससी के लिए 3 सीट्स हैं। तो सैनिक स्कूल ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो जारी किया था। उसमें सारे ही सैनिक स्कूल्स में कितने कितने सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए, और बॉयज़ के लिए कितने सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितने सीट्स हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है। तो मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को देखा है और फिर वहाँ से बता रहा हूँ कि सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में टोटल 30 सीट्स हैं और एससी के लिए, होम स्टेट एससी के लिए, अदर स्टेट एससी के लिए एक ही सीट है। अदर स्टेट एससी के लिए एक ही सीट है, लेकिन अगर हम होम स्टेट एससी की बात करें तो 3 सीट हैं। यहाँ पर होम स्टेट एससी का ही पहले लिस्ट है, तो होम स्टेट एससी के लिए 3 सीट हैं। तो इनका कितने बच्चों के कॉल आएगा यहाँ पर, तो 9 स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉल आएगा। 9 बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल आएगा। 9 बच्चों को, जो टॉप 9 यहाँ पर हैं सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में एससी कैटेगरी से, होम स्टेट एससी से टॉप 9 बच्चे जो हैं उन्हीं को मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, क्योंकि 1:3 में जो कॉल लेटर है वो आता है, ये आपको पता होगा। तो अब आपको देखना यह है कि आप रैंक 9 के अंदर आते हैं कि नहीं। सीट्स कितने हैं, 3। सबसे पहले आपको सीट पता होना चाहिए कि आपके कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पर सीट है 3, तो कितने बच्चों को कॉल लेटर आएगा, 9। अब देखना है कि आपका कितना रैंक बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बच्चे का एग्जांपल लें, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 248 का। यहाँ पर किसी बच्चे का 248 है, जो कि नाम है इसका ओबुगला साई गौतम, जिसका 248 है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 248 है। तो अब देखना यह है कि इस 248 से ज़्यादा कितने बच्चों का है। तो 248 से ज़्यादा जितने भी बच्चों का होगा आपको पहले चेक करना है। मान लीजिए कि ये आप ही का है, जो 248 यहाँ पर दिया हुआ है, ये सपोज कीजिए कि ये आप ही का मार्क्स है, तो इससे ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो इससे ज़्यादा जितने भी बच्चे स्कोर करेंगे, 248 से ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 258 भी है, जो कि 248 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट मिल गया। इसके बाद अगर देखें 248 से ज़्यादा, तो ऐसे ही करके आपको चेक करना है। मान लीजिए कि आपका इतना स्कोर है, तो उससे ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया, उस चीज़ को आपको देखना है। तो ऐसे ही करके देखेंगे तो मान लीजिए कि इससे 2 बच्चों का ज़्यादा स्कोर है, 248 से 2 बच्चों का ज़्यादा स्कोर है। मैंने गिना नहीं अच्छे से, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एग्जांपल के तौर पर ही मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो 248 स्कोर है उससे मान लीजिए कि 2 बच्चों का ज़्यादा है, तो उसका रैंक कितना आ गया, 3। 248 वाले का रैंक कितना आ गया, 3, क्योंकि 2 बच्चों का उससे ज़्यादा स्कोर है, तो उसका कितना स्थान हुआ, 3rd रैंकिंग हो गया उसका। और सीट्स कितने हैं, 3, लेकिन बच्चों को कितने बच्चों को बुलाएगा, 9 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाएगा। 9 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाएगा और उसका रैंक है 3, तो ऑफ कोर्स क्या है कि उसका जो मेडिकल कॉल लेटर है वो आएगा ही आएगा। अगर 9th के अंदर में, रैंक 9 के अंदर में अगर कोई भी बच्चा है होम स्टेट एससी से, उसका कॉल लेटर जरूर आएगा। रैंक 9 के अंदर में आना चाहिए, रैंक 9 के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि 9 बच्चों को ही कॉल लेटर आएगा। तो जो 9 बच्चे हैं जिनका रैंक 9 आ रहा है, रैंक 9 के अंदर में है, तो उनका कॉल लेटर आएगा। तो ये प्रोसीजर होता है मेडिकल टेस्ट का, मेडिकल कॉल लेटर के लिए ये प्रोसीजर होता है। तो इसी तरीके से आप अपना नाम और स्कोर जो भी आपका है वो आप देखिए कि आपका कितना रैंक बन रहा है, आपसे ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया। और उस सैनिक स्कूल में जितने भी सीट्स होंगे, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देखिए। सैनिक स्कूल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक है अवेलेबल सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप वहां से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि सैनिक स्कूल में कितने सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए, और अपना कैटेगरी का सीट देखिए और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उससे 3 मल्टीप्लाई करके जो भी आता है आप उतने रैंक के अंडर में देखिए कि आपका उतने रैंक के अंडर में स्कोर है कि नहीं। और अगर उतने रैंक के अंडर में आपका स्कोर बनता है तो ऑफ कोर्स आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी भी एग्जांपल लिया कि होम स्टेट एससी के लिए सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में 3 सीट्स हैं,
तो कितने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा? 9 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो 9 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो वैसे बच्चे जो रैंक 9 के अंदर में आ जाएंगे, जो टॉप के 9 होंगे, जितने भी यहाँ पे स्कोर दिख रहा है, जितना भी यहाँ पे स्कोर दिख रहा है 104, 110, 248, तो उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा जो रैंक 9 के अंडर में होंगे, जो टॉप से 9 होंगे, जो टॉप 9th तक आएंगे उतने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप भी अपना स्कोर देखिए कि आपसे ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है और आपका क्या रैंक है और उस सैनिक स्कूल में कितने सीट्स हैं और कितने बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करके, और फिर तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉल लेटर है वो आएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से आप भी अपना चेक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कॉल लेटर आएगा या नहीं। ये तो हुआ पहला पॉइंट कि कैसे पता करें कि मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा या नहीं। तो ये तरीका है कि हम पता करें कि मेडिकल कॉल लेटर आएगा या नहीं। और दूसरा पॉइंट है कि मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर कब आएगा। तो इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो कॉल लेटर है वो कहाँ से देखें, कहाँ से डाउनलोड करें और ये पता कैसे करें कि मेरा आ गया है कॉल लेटर, और ये कहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा कि आपका मेडिकल के लिए यहाँ पर जाना है आपको मेडिकल के लिए। तो ये सब चीज़ जारी किया है सैनिक स्कूल ने, दी गई है सैनिक स्कूल की तरफ से कि डिटेल्स रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ इनिशियल कॉल लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बाय सैनिक स्कूल्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स विल बी नोटिफाइड टू द कैंडिडेट्स थ्रू लोकल न्यूज़पेपर्स। यानी कि जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं उसके द्वारा बताया जाएगा बच्चों को कि आपका कॉल लेटर जो है या फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है। और दूसरा तरीका क्या है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी इन टच विद द रिस्पेक्टिव सैनिक स्कूल वेबसाइट फॉर द इनिशियल कॉल लेटर विद डेट्स ऑफ द मेडिकल एग्जाम, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशंस। यानी कि आप जिस सैनिक स्कूल से आपने फॉर्म भरा है, जैसे कि मैंने इससे पहले सैनिक स्कूल कुरकोंडा का एग्जाम्पल लिया था, तो आप अगर सैनिक स्कूल कुरकोंडा में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि सैनिक स्कूल कुरकोंडा.in है, तो उस पर आप लगातार जो है वो विजिट करते रहिए। अगर आपने सैनिक स्कूल नालंदा से फॉर्म भरा है तो सैनिक स्कूल नालंदा का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि सैनिक स्कूल नालंदा.in है, उस पर आप लगातार जो है विजिट करते रहिए और जितनी भी जानकारी है इनिशियल कॉल लिस्ट से रिगार्डिंग या फाइनल मेरिट लिस्ट से रिगार्डिंग या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, ये सारा जानकारी जो है वहाँ पर दी जाएगी। तो आप ऑफिशियल साइट को, जिस सैनिक स्कूल में आपने फॉर्म भरा है उस सैनिक स्कूल का ऑफिशियल साइट आप रेगुलर विजिट करते रहिए ताकि आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन किस दिन को आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो जानकारी नहीं दिया हुआ है। वो जानकारी अभी तक नहीं दिया है कि किस डेट को मेडिकल टेस्ट जो है आपका होगा। अगर हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही जल्द रिलीज हो जाएगा। बहुत जल्द सैनिक स्कूल डेट निकाल देगा कि किस दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। और मिनिमम जो है वो 5 डेज़ अभी हम आज 3 मार्च है, तो 3 मार्च से अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है वो 5 डेज़ यानी कि 8 मार्च तक आपका डेट जो है वो निकल जाना चाहिए मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए 8 मार्च तक जो डेट है वो निकल जाना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे देखा जाएगा, और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसमें भी आपको छांट दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट था कि कैसे पता करें कि इनिशियल कॉल लेटर जो है वो आएगा कि नहीं। तो आपको यह देखना है कि आपसे ज़्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया है उस पार्टिकुलर कैटेगरी में, आपका क्या रैंक बन रहा है, और उस पार्टिकुलर कैटेगरी में उस सैनिक स्कूल से कितने सीट्स हैं उसमें 3 मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपका उतने के अंडर में आ रहा है कि नहीं। अगर आपका रैंक उस सैनिक स्कूल के सीट्स से तिगुना के अंदर में आ रहा है तब आपका जो कॉल लेटर है वो फाइनली आएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। और मेडिकल टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर है वो कब आएगा, तो ये डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द होने वाला है। मिनिमम 5 डेज़ 5 दिनों के अंदर में मेडिकल के लिए जो डेट है वो सैनिक स्कूल निकाल देगा। NTA जो है वो सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्द कब लेना है मेडिकल टेस्ट इसकी जानकारी जो है वो डाल देगा। और अभी तक फ़िलहाल तो इतना ही आया है कि आपको
लोकल न्यूज़पेपर से पता चलेगा या जिस सैनिक स्कूल में आपने फॉर्म भरा है उस सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चलेगा। और एक जानकारी और यहाँ पर दी गई है, आप उसको ज़रूर देखिए कि क्लास 9th में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो एससी कैटेगरी से 3330 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, लेकिन जो अपीयर हुए एग्ज़ाम में जितने बच्चे बैठे वो हैं 2620 और क्वालिफाई किए 2619। तो इस तरीके से आप ज़रूर देखिए। और टोटल 33,475 बच्चे ही थे क्लास 9th में जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो 33,475 बच्चे हैं और 28,218 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 15,322 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ये सारी जानकारी दी हुई है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए। ये सारा सर्वे है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इससे नीचे क्लास 6 का भी दिया हुआ है। तो आप ये सब जानकारी ज़रूर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी मिल सके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सैनिक स्कूल की तरफ से आए तो उस पर हम वीडियो बनाएं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन वीडियो का लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का आप जरूर देखिए और इंस्टा ID सोशल एजुकेशन 9 को भी जरूर फॉलो कीजिए।